हम पार्टी नहीं ज्वाइन। आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि तमाम चीजें जब तक महिला विकास मंच के कार्य हो रहे होते ये लोग मेरे बच्चे पे आ गए, षड्यंत्र रचा। एक ऑडियो मेरे पास ऐसा आया जिसमें कह रहे अच्छा रुका पता करा कि कहिया होकर बेटी की शादी है वही दिन धमाका हुई। तब उस वक्त मेरे को लगा कि इन लोग कोई बड़ी साजिश में मुझे फंसा रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। फिर मैं वीरू उर्फ अविनाश कुमार जिसका नाम है, जो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, मुझे पहले नहीं पता था कि ही इज अ कम्प्लीटली क्रिमिनल और उसका बैकग्राउंड बहुत ही गंदा है। वो एकदम सड़क छाप लड़का है, अनपढ़ जाहिल गंवार लड़का है और उसने 16 GB डेटा से चोरी, 16 GB का डेटा आता था ना, वहां से चोरी का अपना कैरियर स्टार्ट। पहले हम उसको यूट्यूबर समझ रहे थे, हमको लगा कि चंद पैसा कमाने के लिए ये ऐसे ही 2-4 यूट्यूबर भाई को बैठा के अपना चल रहा है, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। कुछ दिन बाद ये हमारे यहाँ प्लेस में आना शुरू किया, यहाँ पे मैंने देखा भी इसको। मैं नहीं जानती थी ये लड़का कौन है। फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर देखा मैंने तेज प्रताप जी के साथ इसके खूब रील वायरल हो रहे हैं, ये तेज प्रताप जी के आड़ में है। फिर 2 मिनट मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई आरजेडी वाला इस तरह कर रहा है। फिर मुझे लगा ना, आरजेडी ऐसा नहीं कर सकता है कि मेरे ऊपर, क्योंकि उनसे मेरे सभी से अच्छे संबंध है। लेकिन जब ये 2-3 इसकी बातें ऐसे हमारे सामने आई जिसमें ये बोलता है हमरा कोई बुकार लेगा, हमरा ऊपर तो फलनवा का हाथ है, तो अब मुझे लगा ये कूद रहे हैं उन्हीं के बल पे। और कब इसको तेज प्रताप जी ने कहा कि वीना मानवी के वीडियो वायरल करो, कब तेज प्रताप जी ने इससे कहा कि वीना मानवी की बेटी का जीवन बर्बाद करो, उसके बाद जब ये इतिहास खंगालना चालू किया मैंने इसको, 2 दिन पहले इसने मेरे कुछ निजी फोटो वायरल किए अपने पोस्ट पे, बेफजूली। इससे मेरा ना तो कोई झगड़ा है ना कुछ है, बेफजूली। तुम्हें अगर महिला विकास मंच में कुछ गलत हो रहा है तो मुद्दे की बात करो, दलाली मत करो। ये पत्रकारिता ये कहीं नहीं कहता है कि किसी के निजी जीवन को सड़क पे आप लेके आइए, ये पत्रकारिता नहीं, इसको दलाली कहा जाता है। है कहाँ मैम पर ये बात? अपने आप को वो खुशबू रॉय जो उसके साथ रहती है, जो अपने पोस्ट पे लिख रही है, सारा पोस्ट तो वही करती थी ना, तो वो अपने आप को पत्रकार कहती है। दूसरी बात, जब इतने कौन सा डेट था परसों, उस डेट को जब इसने मेरे निजी फोटो वायरल किए तो मैं 3 बार इसके ऑफिस में ऑलरेडी मेरी टीम जा चुकी थी, पूरी टीम गई थी, 7-8 लोगों की टीम जाती थी। कभी ये बोला इतना नुकसान हो गया, ये भरपाई कर दीजिए, वो नुकसान हो गया करके 1 लाख रुपए की बात आई। फिर छठ के बाद फिर बोले कि चलिए 50,000 में डन कीजिए। हम एक पल के लिए मान भी गए थे कि हम पैसा देके सारे वीडियो डिलीट करा दे, क्योंकि 18 फरवरी को मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। साक्ष्य इन चीजों का आप जाइए देखिए, इस्कॉन टेम्पल की बुकिंग कैंसिल हो गई है, पटना क्लब की बुकिंग कैंसिल हो गई है। किसी के भी बच्चे के बारे में आप इस तरह नहीं चला सकते हैं। अरे हम पब्लिक फिगर हैं, हमारे बच्चे तो पब्लिक फिगर नहीं है। आप किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बर्बाद कर दीजिएगा उसको, वो भी महिला को, वो भी एक ऐसी बच्ची को जो मासूम है। तब इसके पीछे जब मैं गई, फाइनली एक बार फिर मैं खुद गई, पहले पैसे तो नहीं दूंगी, फिर भी बच्चों का मामला था, मैं 25,000 रुपए जेब में रख के गई थी। भाई सच्चाई है कि कहूंगी कि बेटी का वीडियो डिलीट कर दो, जिसके लिए मैं काफी गिड़गिड़ा रही हूँ। नहीं डिलीट करोगे तो फिर तुम कानूनी प्रक्रिया में आ जाओ। टाइम नहीं था, सारी जब हॉल बुकिंग कैंसिल हो ही गया था तो फिर हमारा डर भी खत्म हो गया था कि चलो अब जब शादी टली गई तब इससे लड़ लेते हैं। तो उसके बाद गया तो ये वहां लिटरली बदतमीज, देखिए हमारे साथ जाने वाले में उसके ऑफिस में 6-7 मेरी टीम मेंबर थी, सब लेडी थी और मेरा बेटा था, और जो भी थे मेरे साथ वो सब मेरे टीम मेंबर थे। बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था, सब महिला विकास मंच के पदाधिकारी गण गए थे और सदस्य गए थे। कोई कहीं का अध्यक्ष था, कोई कहीं का सदस्य था। जैसे ही गए, एक तो वो जाहिल की तरह बात करता है, एकदम से चिल्लाने लगा मेरे पे, चिल्लाने लगा, गुस्सा खोपड़ी पड़ा ही हुआ था। जिसकी बेटी का जीवन चला जाए, उस वक्त मैं भूल गई कि मैं महिला विकास मंच की मेंबर हूँ। मैं सिर्फ एक बच्ची की माँ बन के उसके दरवाजे पे पहले भी गई थी और अभी भी गई थी। बस खून खोल गया। आप सोचिए ना, किसी की बच्चे के जीवन बर्बाद हो जाए और इसको हम छोड़ दें, मारे तलाक से खींच के एक थप्पड़। हम तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी का शादी तक तू अटैक कर दे, क्या किया मेरी बेटी ने? ये सब मुद्दे की बात से हटके बात करते हो। तब तक फिर देखे, थोड़ा सा इतना हो के हम निकल के जाने लगे, वो छुप गया, निकल के जाने लगे। इधर से हमारी जो पत्रकार महोदया है, जो माइक की जगह गुंडागर्दी करती है, दोनों हाथ में रॉड लेके। हम तो बिना प्लानिंग के गए थे भाई। अगर हम प्लानिंग से जाते तो भाई ऐसा नहीं है, प्लानिंग से जाते तो हमारे पास भी हथियार है, हमें सरकार ने लाइसेंस दिए हुए हैं, हमें अपना आत्मरक्षा का है पावर।
मैम, हम उन उनका- लोगों को लेके जाते हैं जिनके पास उनका नाम लेके बोलिएगा जिनके बारे में आप बोल रही हैं। बिल्कुल खुशबू रॉय दोनों हाथ में हाँ, ऐसे रॉड लेके और हेलमेट पहन के अंदर घुसी। कौन मारा कौन मारा कौन मारा, और उसके बाद पीछे से उसने मुझे ऐसे सटाया, हल्का ही सटाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जैसे ही हल्का सटाया, दूसरा वाला ऐसे भारी उठने वाला था, तब तक मेरे बेटे ने पीछे से उस रॉड को पकड़ लिया। खींचातानी हुई, हाथापाई हुई। जैसी तब तक ये वीरू आके पीछे से मेरा ऐसे बाल खींचा और पीछे से ही एक हाथ मेरे गाल पे लगा दिया। आप सभी लोग वो वीडियो चलाइए जिसमें मेरी मैम अरे दीदी को मार दिया, दीदी को मार दिया। सबने कहा इसकी इतनी औकात कि ये मेरे पे हाथ उठा दिया। ठीक है, उठा दिया, कोई बात